शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो मुझे पता चला आपका जो लास्ट डिस्कशन है, जो ये यूनिट प्रारंभ हो रहा है, ये चैप्टर 13 से लेकर 18 तक, अध्याय 13 से 18 भगवत गीता, इस पे हम चर्चा करेंगे। इससे पहले आपने जो भगवत गीता में पढ़ा, उसमें से आप कुछ भी दोहराना चाहेंगे, कोई भी पॉइंट जो आपको याद हो? मुझे पता चला है कि अध्याय 1, 2 और 3 आपका कवर हुआ है, और उसके बाद अब अध्याय 13 से 18 हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। क्या ये सही है? आपने अभी तक तीसरे अध्याय तक अध्ययन किया? यस प्रभु, बिल्कुल ठीक है, सही है। यस प्रभु जी, ओके, सही है। ठीक है। तो प्रारंभ करने से पहले एक चीज जो बताना चाहूंगा, अगर मेरी एक्सेंट चाहे हिंदी चाहे इंग्लिश उर्दू या मेरे को और कोई भाषा से आती नहीं है, ना मैं उसको पढ़ सकता हूँ ना मैं कोई बोल सकता हूँ, उर्दू के कुछ शब्द मैं हालांकि मेरी भाषा में शायद झलक जाए, तो अगर कोई भी चीज आपको स्पष्ट नहीं हो रही या कहीं भी कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मेरे को प्लीज बता दीजिएगा, ठीक है। जो मुझे सूचना मिली है, और आपके पास जो अभी भगवत गीता है वो कौन सी, आप सबके पास भगवत गीता है? यस प्रभु जी। कौन सी भाषा में है? प्रभु जी, उर्दू में भी है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी कुछ लोग पढ़ने वाले हैं, तो सबके पास है। ठीक है, इंग्लिश कम पढ़ने वाले हैं, हिंदी चंद लोग हैं और बाकी उर्दू लोग पढ़ने वाले हैं ज्यादातर है। ठीक है। तो आप स्क्रीन पे कौन सी भाषा की भगवत गीता डिस्प्ले करते हैं? स्क्रीन पर प्रभु जी जो हमारे टीचर्स हैं उनके पास जो अवेलेबल है वो तो इंग्लिश में ही होती है, इंग्लिश को शेयर कर लेते हैं वो, हिंदी को शेयर नहीं करते, ज्यादातर इंग्लिश में ही शेयर हो रही होती है। ठीक है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, बहुत बेहतरीन होता है कि अगर आप अपने कैमरास ऑन कर सकें, एक ब्लैंक स्क्रीन के सामने बोलना और एक ऐसे भक्त जो जिनका कैमरा ऑन हो उनके सामने बोलना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो चाहे आप कुछ और कार्य भी कर रहे हो या कुछ और कार्य करते करते आप सुन रहे हो या कुछ भी ऐसा, अगर आप अपना कैमरा ऑन कर लेंगे तो ये हम एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सी एंट्रीज हो रही हैं, तो कोई और इसको मैनेज कर सकते हैं, साथ में को होस्ट होते हैं। प्रभु जी मैं को होस्ट भी कर रहा हूँ, और ठीक है। आपको मैंने होस्ट दिया है ताकि आप स्क्रीन शेयर कर लें, कुछ भी आप कर सकते हैं। ठीक है। तो आप इस बात की चिंता ना कीजिए, मैं सब देख रहा हूँ प्रभु जी। अर्जुन दास। धन्यवाद। तो सिर्फ एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। सिर्फ अगर आपने कैमरा ऑफ भी रखना, सिर्फ 60 सेकंड के लिए ऑन कर लीजिए एक बार, अगर आप स्थिति में, जस्ट फॉर 60 सेकेंड्स।
Can you put it on? Murari Prabhu, Manoj Rajput Prabhu, Divya Leela Prabhu, Karishma Kumari Mataji, Raghunath Prabhu, Sunil Prem Prabhu. सबके कैमरास ऑन होंगे तो आपस में संबंध और क्लास डिस्कशंस भी अच्छे हो सकते हैं, ठीक है। स्मॉल रिक्वेस्ट, अगर आप जितनी देर ऑन रख, बीच में आपको कोई इमरजेंसी है या कुछ वो है तो अलग बात है, बट अगर ऑन रख सकते हैं प्लीज। ठीक है, तो अब तक आपने जो भी पढ़ा भगवत गीता से, जो भी आपका आखिरी अध्याय जो भी चर्चा हुई, उसमें से आप कोई भी पॉइंट बताना चाहें? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। जी बोलिए प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यस यस मूलचंद। हाँ प्रभु जी, हमने भगवत गीता के सेकंड चैप्टर से खासतौर पर भगवान अर्जुन को दूसरे अध्याय के 31वें से लेकर 38वें तक जो है वो कर्मकांड की दृष्टि से समझा रहे हैं। जो 100 धर्म है, दो स्वधर्म जो है, जो एक आत्मा का स्वधर्म भगवान की सेवा करना, दूसरा जो शरीर का स्वधर्म है। जैसे अर्जुन को भगवान ने बताया कि आप क्षत्रिय हो और आपका कर्तव्य है कि आपको युद्ध करना है। और दूसरा भगवत गीता का में जो कर्म का सिद्धांत है, क्योंकि जो 5 विषय हैं जिसमें से 4 जो है वो नित्य हैं, और जो एक कर्म है, कर्म जो है वो चेंज हो सकता है। बाकी जो 4 जो विषय हैं, जीव, प्रकृति, ईश्वर, काल, वो नित्य हैं। तो ये हमने सीखा था। ओके, ठीक है, और कोई बताना चाहेंगे? एनीथिंग दैट यू रिमेम्बर, आपको जो भी चीज याद हो, कोई एक पॉइंट भगवत गीता को जो आपने अभी तक पढ़ा हो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, वो तीसरे अध्याय में हम पढ़ रहे थे कि मुख्तलिफ किस्म के यज्ञों का वर्णन किया गया है, और श्रील प्रभुपाद महाराज कलयुग के लिए संकीर्तन यज्ञ के विषय में बताते हैं कि इसी पर ज्यादा जोर देते हैं कि कलयुग में जो सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ है वो संकीर्तन यज्ञ है। ठीक है, धन्यवाद। और कोई? सबने पढ़ा भगवत गीता में कितने विषय हैं? 5 प्रभु जी। हाँ, 5 विषय। कौन 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 से? आत्मा, परमात्मा, काल, कर्म, प्रकृति। ओके, ठीक है। और कोई और बात बोलना चाहे? Anyone else? Any point that you remember? कोई भी पॉइंट जो आपको याद हो। अध्याय 1 का क्या विषय था, अध्याय 2 का क्या विषय था, अध्याय 3 का क्या विषय था, उन अध्याय के नाम क्या थे, उसमें क्या चर्चा हुई, अर्जुन के क्या प्रश्न थे, कृष्ण ने किस विषय में बोला, कुछ भी चीज आपको याद हो या आप रिफ्लेक्ट करना चाहें। आप अध्याय के नाम भी बोल सकते हैं अगर आपको याद। अर्जुन विषाद योग पहला अध्याय, दूसरा अध्याय सांख्य योग, तीसरा अध्याय कर्म योग। जी बराबर। अन्य लोग बोल सकेंगे। आप ऑलरेडी anyone else? Yeah. अर्जुन माइक अर्जुन विषाद योग पहला अध्याय। हाँ, उसको उस अध्याय को एक्सप्लेन कीजिए। उसको विषाद योग क्यों कहा जाएगा? क्या अर्थ होता है विषाद योग का? विषाद योग इसलिए कहा कि अर्जुन जो है वो अपने ही घर वालों के मोह में उलझ गए थे, अपने धर्म से भटक गए थे। तो विषाद माने कि मतलब ऐसी बीमारी जिससे आदमी अपने आप को भूल जाए, इसलिए पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग।
कि भगवान ने अपनी लीला से अर्जुन को ही मोह में डाल दिया ताकि भगवत गीता का ज्ञान प्रकट किया जा सके। ओके, और दूसरा अध्याय ठीक है, एनीवन एल्स, कोई और कोई बोलना है? दूसरा अध्याय गीता का सार है, आत्मा का ज्ञान है। उसमें अर्जुन के जो डाउट्स थे और लेकर के ये सब मर जाएंगे और उसके बाद जो है भगवान ने आत्मा का ज्ञान दिया। खासतौर पर दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक, जिसमें अर्जुन ने अपने आप को सिलेंडर किया और भगवान को कहा कि जो भी मेरे लिए अच्छा है वो मुझे बताइए। तो आत्मा का ज्ञान था दूसरे अध्याय में। ठीक है, तो पहले अध्याय में जब भगवान ने अर्जुन को मोह में डाला तो वो माया का मोह नहीं था, वो स्पिरिचुअल की प्रोग्रेस के लिए मोह था। तो भगवान ने पहले अध्याय में ही 1.25 में ही अर्जुन से बात की है। मतलब भगवान ने पहले अध्याय में भी बोला है कि ये जो सामने खड़े हुए हैं इनसे तुम्हें युद्ध करना है। ठीक है, मूलचंद प्रभु। वन मोर, एनीवन एल्स जिन्होंने अभी तक नहीं बोला, आप कोई बताना चाहे? जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं बोला, कोई भी चीज जो आपको याद हो भगवत गीता से। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, पहले अध्याय के अंदर सेना निरीक्षण भी है, दोनों सेनाओं के बारे में भी बताया गया है कि विपक्ष में और जो धर्म के जो साथ है, यानी अर्जुन के जो पक्ष में जो लोग हैं उनके कौन कौन साथी है, और जो दुर्योधन के साथ है वो कौन कौन है, और उनके बारे में बताया गया। और शंखों के भी बारे में बताया गया कि भगवान ने कौन सा शंख बजाया, भीष्मदेव ने कौन सा शंख बजाया, अर्जुन ने कौन सा शंख बजाया, और अर्जुन के जो ध्वजा के अंदर तो मतलब किसका निशान है, इन चीजों के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो जो मैं अध्याय प्रारंभ करना चाह रहा हूँ, अभी थोड़ा सा ऑड है कि अध्याय 1, 2, 3 हुआ है, उसके बाद 13 से 18 चर्चा होगा, परंतु जैसे भी है, श्रीला प्रभुपाद की पुस्तक की एक खासियत ये है कि भगवत गीता में उन्होंने स्टार्टिंग अध्याय 1 के बाद से पहले श्लोक से ही, चाहे आप भूमिका पढ़ें, उन्होंने जो पूरा भगवत गीता का सार है वो हर श्लोक में उन्होंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। तो पूरी भगवत गीता 3 भागों में विभाजित है आचार्यगणों के माध्यम से, जो हमें पता चलता है। 1 से 6 अध्याय कर्म योग के बारे में चर्चा करते हैं, अध्याय 7 से 12 भक्ति योग के बारे में, अध्याय 13 से 18 ज्ञान योग के बारे में। हालांकि पूरी की पूरी भगवत गीता 1 से 18 जो अध्याय है उसकी जो चर्चा की गई है वो है भक्ति, परंतु पहले 6 अध्याय में कर्म के माध्यम से भक्ति कैसे प्राप्त की जा सकती है। 7 से 12 अध्याय में बताया गया है डायरेक्ट भगवान कृष्ण भक्ति के विषय में बात करते हैं, और अध्याय 13 से 18 ज्ञान के माध्यम से भक्ति कैसे प्राप्त की जा सकती है उसके विषय में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो प्रारंभ करते हैं अध्याय 13 भगवत गीता का। मैं स्क्रीन शेयर कर एक क्षण दीजिए, मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूं। मेरे को स्क्रीन जस्ट मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहा, मुझे कारण नहीं पता क्यों नहीं। ठीक है, मैं ऑनलाइन के माध्यम से शेयर कर देता हूँ।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण आप स्क्रीन देख पा रहे हैं? हरे कृष्णा प्रभु, नजर नहीं आ रही। नहीं आ रही? आप स्क्रीन नहीं शेयर देख पा रहे? नहीं प्रभु जी, नजर नहीं आ रही प्रभु। प्रभु जी ब्लैक स्पॉट आ रहा है। स्क्रीन ब्लैक है प्रभु। अब देख पा रहे हैं? अब शेयर हो रही है, आई नहीं है। ब्लैक है प्रभु स्क्रीन। तो नहीं होना चाहिए, मेरे इसमें तो दिखा रहे हैं कि शेयर हो रही है। शेयर नहीं हो रही, आप कुछ भी नहीं देख पा रहे? नहीं प्रभु जी, ब्लैक है सब। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप सबके पास अपनी वो होगी भगवत गीता, हम इस उसको, हाँ, तो आप अध्याय 13 आप ओपन कर सकते हैं। अब स्क्रीन दिख रही है प्रभु आपके लैपटॉप की। अभी आई है। अध्याय ठीक है, अध्याय 13 पहला अध्याय। अर्जुन वाच प्रगतिं पुरुषा चैव क्षेत्रं क्षेत्रियज्ञमेव च एतद्वेदितुम् इच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुम् इच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इत्यभिधीयते एतद् यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। तो भगवत गीता 12वें अध्याय के जो 7वां श्लोक है, उसमें भगवान कहते हैं कि कैसे मैं अपने भक्त का उद्धार करता हूँ, उसको इस मृत्यु संसार से मैं उसको लेके जाता हूँ। आपने वो चित्र देखा होगा जिसमें एक व्यक्ति महासागर में डूब रहा है और विष्णु गरुड़ के ऊपर बैठ के उसको पिकअप कर रहा है। तो उस श्लोक के ऊपर आधारित वो चित्र बनाया गया है। तो इस अध्याय में अब अध्याय 7 से लेकर 12 तक उसमें भक्ति योग का वर्णन किया गया है। तो अब इस अध्याय में कोई पूछ सकता है कि अगर भक्ति योगा का जो सीढ़ी है उसमें सर्वश्रेष्ठ है, तो आगे के अध्यायों में ज्ञान योग के विषय में क्यों चर्चा की गई है? और अक्सर एक हमेशा से एटलीस्ट मुझे ये कंफ्यूजन हुआ करती थी भगवत गीता पढ़ते समय। हम देखते हैं अर्जुन एक ऐसा व्यक्ति है जिसके सामने एक परिस्थिति है जिसको उसको समझ नहीं आ रहा कि क्या सही है क्या गलत है और उसका क्या चुनाव होना चाहिए।
है ना। जो पहला अध्याय है उसमें अर्जुन अलग अलग प्रकार के कारण बताते हैं कि मुझे युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए, है ना। 5 कारण बताते हैं और फिर भगवान कृष्ण एक एक करके उन कारणों को एड्रेस करते हैं, उनको बताते हैं कि ये इसका क्या उत्तर है, अगर तुम्हारे ये कंफ्यूजन है इसका क्या उत्तर है ना। तो चलो ये तो हो गया। अब कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, इसके बारे में भी हम पढ़ते हैं। तो एक व्यक्ति जो युद्ध भूमि पर इस तरीके से कंफ्यूज है कि मेरे को युद्ध करना है या युद्ध ये नहीं करना, और भगवान कृष्ण उसको बता रहे हैं आत्मा के विषय में, कर्म के विषय में, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग के विषय में, तो इसका क्या ताल्लुक है ना। इस सब का अर्जुन की जो कंफ्यूजन थी, अर्जुन की जो परेशानी थी, उससे क्या संबंध है, कैसे आत्मा का ज्ञान या कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये सब क्या है, इससे अर्जुन की जो दुविधा है वो कैसे स्पष्ट होती है। या कर्म के विषय में जानने से, जो उन्होंने बताया अपने 5 विषय हैं, ईश्वर, जीव, कर्म, प्रकृति, काल, इन विषय के बारे में ज्ञान आने से अर्जुन को युद्ध करना है या युद्ध नहीं करना, इससे क्या संबंध है, उसको कैसे स्पष्टता आएगी, आप में से बताना चाहेगा। जो भगवत गीता में भगवान कृष्ण ज्ञान दे रहे हैं और जो अर्जुन की दुविधा है, युद्ध भूमि पर मैं युद्ध करूं या नहीं करूं, उसके सामने एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें उसको चुनाव करना है, तो वो कैसे आपस में संबंधित है, भगवत गीता का ज्ञान और अर्जुन को जो चुनाव करना है। कोई प्रयास करना चाहेंगे इस विषय में बताने के लिए आप में से। प्रभु जी शायद गलत बोलूं, शायद बताऊं। कोई गलत उत्तर नहीं है, आप बताइए प्रयास के लिए। अच्छा प्रभु जी, अर्जुन का ये प्रश्न है, अर्जुन का ऐसा दुविधा थी कि ये मेरे सब जो मित्र है, भाई बंधु है, रिश्तेदार है, तो इनको मैं कैसे मारूं, ठीक है। इसी प्रकार भगवत गीता के 8 अध्याय के अंदर भगवान उनका मतलब ये जो है दुविधा है या उनका जो टेंशन है या जो क्वेश्चन है उसका जवाब दे रहे हैं। कर्मयोग के अंदर बता रहे हैं कि आप जो कर्म करेंगे ये मतलब आप इनका जो मतलब मारेंगे ये आपका मतलब है, आप क्योंकि आप वो क्या बोलते हैं फौज के है, तो अगर आप इनको मारते तो ये आपका धर्म है, ये आपको पाप नहीं लगेगा। फिर आगे जाके उनको ध्यान योगा के बारे में बताते हैं, फिर भगवान उनको भक्ति योगा के बारे में बताते हैं। तो भगवद गीता 11वें जो अध्याय है मतलब विराट रूप का दर्शन, उसके अंदर भगवान अर्जुन को स्पष्ट रूप में बताते हैं कि जो आप ये जो आप में जो कंफ्यूजन है कि जो इनको जो मारना है आपका, वो तो मैं इनको पहले ही मार चुका हूँ, ठीक है। ये तो सिर्फ आपको एक मतलब चेहरा पहनाया जा रहा है। इस प्रकार मुझे ऐसा लगता है कि भगवद गीता के 11 अध्याय के अंदर भगवान ने अर्जुन के जो ये जो सारे जो कंफ्यूजन है उनका ही निवारण किया है। ठीक है, बहुत अच्छा है, धन्यवाद लखन प्रभु। देखिए, अगर हम सबके जीवन में एक ऐसी परिस्थिति आती है कि क्या करना है, 2 रास्ते हैं, 3 रास्ते हैं, आधा मन कहता है कि हाँ शायद ये करना चाहिए, फिर कहता है शायद नहीं करना चाहिए, समझ नहीं आता। और अर्जुन की जो परिस्थिति थी, वो अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, है ना। तो ऐसी परिस्थितियां सबके जीवन में आती हैं और सबको कोई ना कोई जीवन में चुनाव करना पड़ता है, कोई ना कोई एक डिसीजन लेना पड़ता है। तो अगर वो चुनाव ज्ञान पर आधारित होगा तब हम एक बेहतरीन डिसीजन ले सकते हैं। एक डिसीजन जो अज्ञानता पर आधारित है तो वो कितना ठीक होगा कितना ठीक नहीं होगा नहीं कह सकते, है ना। एक बेहतरीन चुनाव ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं, उस ज्ञान के आधार पर अर्जुन आखिरी अध्याय में वो कहेंगे
करिष्ये वचनम तव, कि मैं जो आप कह रहे हैं उस हिसाब से पालन करूंगा। श्रीला प्रभुपाद बताते हैं कि पूरी की पूरी भगवत गीता का उद्देश्य है नो सर से यस सर कहना। कृष्ण बार बार कोई भी चीज कहते हैं तो जीव कहते हैं नहीं, नो सर, नो कृष्णा, आई वोंट डू इट, नो 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 नो। परंतु भगवत गीता का पूरा जो अर्जुन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आया वो क्या था? यस कृष्णा, आई विल डू व्हाट यू से। हाँ कृष्णा, मैं वो कर रहा हूं जो जैसा आप मेरे को निर्देश दे रहे हैं। तो इसलिए वो जो ज्ञान क्या है उसकी गहराई में हम उतर रहे हैं। उसी के विषय में ये जो भक्ति शास्त्री का जो कोर्स है उसको डिजाइन किया गया। इस भक्ति शास्त्री कोर्स के भी अलग अलग उद्देश्य हैं, हम वो सब आपको इंट्रोडक्टरी सेशन में बताया गया, हम उस विषय में नहीं जा रहे। तो ये जो अध्याय 13 है, पहले के अध्यायों में कुछ कंसेप्ट डिस्कस किए गए। अगर आप हालांकि देखा जाए 10वें अध्याय में भगवत गीता खत्म हो जाती है। 10वें अध्याय में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कह रहे हैं परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्र परम धाम, अपनी अलग अलग प्रार्थनाएं अर्पित कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि हाँ आप सुप्रीम है, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, और जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करूँ। तो एक तरीके से देखा जाए 10वें अध्याय में आके भगवत गीता स्पष्ट कंक्लूड हो जाती है। परंतु फिर आगे के अध्याय में क्या है? तो जैसे कोई सत्र खत्म हो जाए उसके अंत में होता है ना क्वेश्चन आंसर सेशन, तो फिर अर्जुन अलग अलग फिर प्रश्न पूछता है, उसके आधार पर चर्चा आगे बढ़ रही है। तो अब ये मैं सिर्फ एक कॉन्टेक्स्ट देने का प्रयास कर रहा हूँ, एक संदर्भ देने का कि हम आगे किस विषय में प्रवेश कर रहे हैं। तो जो अध्याय 13 है, यहाँ इसकी भी जो शुरुआत होती है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से 6 प्रश्न पूछ रहे हैं। वो 6 प्रश्न कौन से हैं इस श्लोक में हम पढ़ते हैं। प्रकृतिम पुरुषम चैव, ये 2 चीजें क्या है? प्रकृति और पुरुष क्या है। क्षेत्रम क्षेत्रज्ञमेव च, फिर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ये क्या है? आगे क्या बोल रहे हैं? एतत् वेदितुम इच्छामि, एतत् यानी ये सब चीजें, वेदितुम मैं जानना चाहता हूं, इच्छामि मतलब मेरी इच्छा है। ज्ञानम ज्ञेयम च केशव, हे केशव ज्ञानम ज्ञेयम क्या है? 6 चीजें कौन कौन सी? प्रकृति पुरुष, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, ज्ञानम ज्ञेयम, ये सब क्या है? ये 6 प्रश्न अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के समक्ष रख रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण तुरंत उसका उत्तर दे रहे हैं अगले श्लोक में, दूसरे श्लोक में। इदम शरीरम कौन्तेय, इदम मतलब ये, शरीरम ये शरीर, कौन्तेय, कौन्तेय कौन है? अर्जुन का नाम। क्षेत्रम इति अभिधीयते, इसको क्या कहते हैं? क्षेत्रम। क्षेत्रम क्या हुआ? इस शरीर को क्या कहते हैं? क्षेत्रम। एतद्यो वेति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदु, और जो इस वेति मतलब जानता है, तम प्राहु इसको, इस शरीर को जो जानने वाला है वो क्या है? क्षेत्रज्ञ इति तद्विदा, उसको क्या कहते हैं? क्षेत्रज्ञ। तो पहले श्लोक में अर्जुन ने 6 प्रश्न पूछे भगवान श्री कृष्ण से, और भगवान श्री कृष्ण अगले पहले अपने उत्तर में 2 प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है। तो आप में से कोई प्लीज तात्पर्य पढ़ेंगे जो आपके पास भगवत गीता है? क्या मैं नाम ले सकता हूँ? करिश्मा माता जी, क्या आप पढ़ना चाहेंगे? आपके पास जो भगवत गीता है। जी
अर्जुन ने कहा, ए मेरे प्यारे कृष्ण, मैं प्रकृति, पुरुष, केस्त्रिया और केस्त्रीय ज्ञान और ज्ञा के बारे में, यही तो माफूम। अर्जुन प्रकृति, कुदरत, प्रकृति, पुरुष, केस्त्रिया मैदान को जानने वाले और ज्ञान के मकसद के मुतल्लिक जिज्ञासु था। जब उसने इन सब के बारे में पूछा तो श्री कृष्ण ने कहा कि ये जिस्म केस्त्रिया कहलाता है और इस जिस्म का जानकार केस्त्रिया कहलाता है, केस्त्रज्ञा कहलाता है। ये जिस्म बुद्ध जीव के लिए केस्त्रिया है। बुद्ध जीव इस संसार में बंधा हुआ है और वो प्रकृति पर हुकूमत करने की कोशिश करता है। इस तरह प्रकृति पर काबू पाने की अपनी हिम्मत के मुताबिक इसे कर्म केस्त्रिया हासिल होता है। ये कर्म केस्त्रिया जिस्म है और ये जिस्म क्या है? जिस्म इंद्रियों का बना हुआ है। बुद्ध जीव इंद्रिया तृप्ति का लुत्फ उठाना चाहती है और इंद्रिया तृप्ति का लुत्फ उठाने की सलाहियत के मुताबिक इसे जिस्म या कर्म केस्त्रिया मिलता है। इसलिए बुद्ध जीव के लिए ये जिस्म केस्त्रिया या कर्म केस्त्रिया कहलाता है। अब जो शख्स अपने आप को जिस्म समझता है वो केस्त्रिया ज्ञा यानी मैदान को जानने वाला कहलाता है। केस्त्रिया और केस्त्रिया ज्ञा यानी जिस्म और जिस्म को जानने वाले के लिए फर्क को समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। कोई भी शख्स समझ सकता है कि बचपन से बुढ़ापे तक इस जिस्म को कई तब्दीलियों से गुजरना पड़ता है, फिर भी वो एक ही शख्स रहता है। इस तरह कर्म केस्त्रिया के जानकार और असली कर्म केस्त्रिया के दरमियान फर्क है। इस तरह बुद्ध जीव ये समझ सकता है कि वो अपने जिस्म से मुख्तलिफ है। शुरू में बयान किया गया है, धन्योस्मिन्, जानदार जिस्म के अंदर है और ये जिस्म बचपन से लड़कपन से जवानी और जवानी से बुढ़ापे में बदल जाता है और जिस्म का स्वामी जानता है कि जिस्म तब्दील हो रहा है। स्वामी साफ तौर पर केस्त्रिया ज्ञा है। बाज़ औक़ात हम सोचते हैं मैं खुश हूँ, मैं आदमी हूँ, मैं औरत हूँ, मैं किताब हूँ, मैं बिल्ली हूँ, मैं कुत्ता हूँ, मैं बिल्ली हूँ। ये जानने वाले की जिस्मानी शनाख्तें हैं, लेकिन जानने वाले जिस्म से मुख्तलिफ है। हालांकि शायद हम बहुत सी चीजें इस्तेमाल करते हैं यानी हमारे कपड़े वगैरह, लेकिन हम जानते हैं कि हम इस्तेमाल शुदा चीजों से मुख्तलिफ हैं। इस तरह थोड़े गौर फिक्र से हम भी समझ सकते हैं कि हम जिस्म से मुख्तलिफ हैं। मैं, तुम या कोई और जो जिस्म रखता है केस्त्रिया ज्ञा कहलाता है, यानी वो कर्म केस्त्रिया को जानने वाला है और जिस्म को केस्त्रिया यानी कर्म केस्त्रिया कहते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के पहले 6 अध्याय में जिस्म को जानने वाले और वो जिस हैसियत में भगवान को समझ सकता है उसका जिक्र हुआ है। श्रीमद् भागवत गीता के दरमियान 6 अध्याय में परम पुरुष भगवान और भगवान के साथ जीव आत्मा के रिश्ते और भक्ति के लिहाज से परमात्मा का बयान किया गया है। इन अध्यायों में परम पुरुष भगवान की श्रेष्ठता और जीव आत्मा की अध्ययन हैसियत साफ तौर पर बयान की गई है। जानदार तमाम हालात में अधीन है और अपनी भूल से दुख सह रहे हैं। जब आत्मा को पुण्य कर्मों से प्रकाश मिलता है तो मुख्तलिफ हैसियतों में जानी मुसीबत ज़्यादा दौलत को जानने वाले जिज्ञासु और ज्ञान की तलाशी भगवान की तरफ मुड़ते हैं। इसका भी बयान हुआ है। अब 13वें अध्याय से आगे इसका जिक्र हुआ है कि किस तरह जीव आत्मा प्रकृति के ताल्लुक में आती है और किस तरह कर्म, ज्ञान और भक्ति के मुख्तलिफ तरीकों के जरिए परमेश्वर उनको मुक्ति देते हैं। हालांकि जानदार मादी जिस्म से कतई मुख्तलिफ हैं, लेकिन वो किसी न किसी
तरह इससे व्यवस्था हो जाता है, ये भी बयान किया गया है। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। तो इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि इस अध्याय का उद्देश्य क्या है, इस अध्याय में किस चीज की व्याख्या की गई है, तो किस चीज के विषय में इसमें बताया गया है। अगर आप दूसरे पैराग्राफ का पहला लाइन पढ़ेंगे, वाक्य पढ़ेंगे, भगवत गीता के, मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ, प्रथम 6 अध्यायों में शरीर के ज्ञाता यानी जीव तथा जिस स्थिति में वह भगवान को समझ सकता है उसका वर्णन हुआ है। 2 चीजें पहले 6 अध्यायों में वर्णन की गई है। मुख्यतः जीव कैसे शरीर के संपर्क में आता है और वो किस स्थिति में भगवान को समझ सकता है। फिर बीच के 6 अध्यायों में भगवान तथा भगवान के साथ जीवात्मा के संबंध एवं भक्ति के प्रसंग में परमात्मा का वर्णन है। अध्याय 7 से 12 में किस चीज का वर्णन है? जीव और भगवान का आपस में क्या संबंध है, भगवान की क्या स्थिति है, भक्ति का क्या अर्थ है, भक्ति की क्या विधियां हैं, भगवान के क्या क्या ऐश्वर्य है और एक जीव का भगवान के साथ क्या संबंध है, इसके विषय में बीच के 6 अध्यायों में चर्चा की गई। साथ ही साथ इन अध्यायों में भगवान की श्रेष्ठता तथा जीव की अधीन अवस्था की निश्चित रूप से परिभाषा की गई। ये तो हो गया 7 से 12 अध्याय में, ये प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं। अब फिर आगे, अब 13वें अध्याय से जो अध्याय हमने प्रारंभ किया है, इसकी व्याख्या हुई है कि किस प्रकार जीवात्मा प्रकृति के संपर्क में आता है। हमारी जो असली पहचान आत्मा उस शरीर के संपर्क में किस प्रकार से आता है, क्या वो विज्ञान है या क्या वो फैक्टर्स हैं जो निर्धारित करते हैं कि एक जीवात्मा को किस प्रकार का शरीर प्राप्त होगा। साथ ही साथ किस प्रकार कर्म, ज्ञान तथा भक्ति के विभिन्न साधनों के द्वारा परमेश्वर उसका उद्धार करते हैं। तो एक तो है कि शरीर के संपर्क में कैसे आया जीव, और इस साथ ही साथ ये चर्चा की जाएगी कि इस जीव इस शरीर से कैसे मुक्ति प्राप्त कर सकता है। उसके मुख्यतः 3 रास्ते, कर्म, ज्ञान और भक्ति। वैसे तो एक ही भक्ति है, कर्म के माध्यम से भक्ति कैसे प्राप्त होती है, ज्ञान के माध्यम से भक्ति कैसे प्राप्त होती है, और भक्ति तो है। तो इसलिए बताया गया भक्ति योग का जो विषय है बीच के 6 अध्यायों में रखा गया है, जिससे वो कर्म के स्पर्श में भी रहे और ज्ञान के स्पर्श में भी रहे। क्योंकि कर्म योग में जो सफलता है वो उसके लिए भक्ति होना आवश्यक है। ज्ञान योग में जो सफलता चाहिए उसके लिए भी भक्ति के बिना वो ज्ञान योगी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। तो भक्ति उस मिडल में रहने, दोनों के स्पर्श में है, जिससे वो दोनों को जीवन प्रदान करती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने बीच में उन अध्यायों को रखा। और ये भी बताया कि जो भक्ति है बहुत खूये है, जो कुछ बहुत प्रीशियस होता है, बहुत मूल्यवान होता है, उसको व्यक्ति छिपा के रखता है, इसलिए उनको बीच में रखा। तो अब जो यद्यपि जीवात्मा भौतिक शरीर से सर्वथा भिन्न है, लेकिन वह किस तरह उससे संबंध हो जाता है इसकी भी व्याख्या की गई। ठीक है, तो ये हमारे अध्याय 13 से लेकर 18 तक का मुख्य विषय है। कैसे एक बद्ध जीव शरीर के संपर्क में आता है, कैसे भगवान उसका उद्धार करते हैं, और ये सब चीजें एक अर्जुन की जो संदेह थे उसके संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण उनका उत्तर दे रहे हैं। अगर ये सब जानने से क्या होगा, मेरे व्यक्तिगत जीवन में क्या परिवर्तन आ सकता है,
अगर मुझे ये सब समझ आ जाए कि क्या विज्ञान है जिससे एक जीवात्मा शरीर के संपर्क में आता है, और क्या वो विज्ञान है कि वो उससे ऊपर उठ सकता है, तो इस ज्ञान के माध्यम से मेरे जो जीवन का उद्देश्य है, मेरे जीवन की जो गतिविधियां हैं, मेरे जो जीवन का आचार विचार, वो सब इस हिसाब से ढल सकता है। क्योंकि हर चीज निर्धारित होती है कि जीवन का उद्देश्य क्या है ना? या हमारा जो हर कार्य होता है उसके नीचे एक होता है एक वैल्यू जिसको कहते हैं मूल्य। मान लीजिए किसी को सफाई बहुत पसंद है, और या कोई व्यक्ति हृदय से बहुत ईमानदार है, तो उस हिसाब से उसका आचरण होगा। परंतु तो ईमानदारी के भी नीचे होता है एक दर्शन। दर्शन मतलब फिलॉसफी। किस फिलॉसफी से व्यक्ति जीवन जीता है। अगर मान लीजिए किसी के जीवन में ये धारणा है कि शरीर ही सब कुछ है, शरीर खत्म होने के बाद सब खत्म हो जाता है, तो उसके जीवन की गतिविधियां अलग होंगी एक ऐसे व्यक्ति की तुलना में जो ये समझता है कि पुनर्जन्म है, किस प्रकार से कर्म का नियम है, किस प्रकार से मेरी जो असली पहचान है वो सच्चित आनंद है। अगर किसी को ये दर्शन स्पष्ट है तो उसके जीवन शैली, उसके जीने का तरीका, उसका व्यवहार अलग होगा। समझ पा रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। हे भारतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूं, और इस शरीर तथा इस ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। तो इस श्लोक में आप इसको पढ़ के ये बताने का प्रयास कीजिए, अर्जुन के कौन से प्रश्न का उत्तर भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में दे रहे हैं। कौन बताना चाहेगा? पहले श्लोक में अर्जुन ने 6 प्रश्न पूछे। क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञेय क्या है, प्रकृति क्या है, पुरुष कौन है। तो भगवान श्री कृष्ण ने 2 प्रश्नों का उत्तर दिया दूसरे श्लोक में, जो हमने अभी पढ़ा। जो लास्ट के श्लोक में बता रहा है ज्ञानम और ज्ञेय, ये उन श्लोकों का जवाब है। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान क्या है, तो वो उत्तर क्या है। ज्ञान किसको कहते हैं? इस जो हमने श्लोक का अनुवाद पढ़ा, सिर्फ उस अनुवाद को देखे, तात्पर्य मत जाइए। इस अनुवाद के हिसाब से ज्ञान की परिभाषा क्या कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, ज्ञान क्या है। फॉल का बता। जिस्म को जानने वाला ज्ञाता है। हाँ ठीक है, और बट ज्ञान क्या हुआ? और जिस्म को जानने वाला, जो जिस्म को यानी मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे क्या करना है, को जाना, और जिस्म के जो जानने वाले हैं उसको जान। ठीक है, आपका उत्तर सही है। इसमें एक चीज और आएगी, अधूरा है। आत्मा को जानने वाले ज्ञानी के कहता है। मुझे कहाँ जाना है। हरे कृष्ण प्रभु जी। और परमात्मा को कहाँ से जानना। आया हूँ, आत्मा और परमात्मा को जानने वाला। आत्मा और ज्ञान। परमात्मा को जानना। आत्मा और परमात्मा, ठीक है। 75% पूरा हो गया। 25। प्रभु जी। हाँ जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। बॉडी को जानने वाला, बॉडी के जानने
वाले को जानने वाला, सब बॉडीज को जानने वाला और सब बॉडीज के जानने को जानने वाला, मतलब सुप्रीम नोअर को मतलब जानने वाले को नॉलेज कहा जाएगा, उसको जानना, कृष्ण को जानना, कह सकते हैं? बिल्कुल सही उत्तर है। दो चीजों को जानना को ज्ञान कहते हैं। वो दो चीजें क्या है? पहला है क्षेत्र, क्षेत्र मतलब शरीर, और दूसरा है क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ का मतलब इस शरीर को जानने वाला। अब शरीर को जानने वाले दो चीजें हैं, एक तो हो गया शरीर में रहने वाला जीव, और दूसरा क्षेत्रज्ञ है परमात्मा। तो जो जीव, परमात्मा और शरीर इनको जानता है उसको कहते हैं ज्ञान। स्पष्ट है? ऐसा सिर्फ अनुवाद के आधार पर जो अभी हमने पढ़ा कि मैं समस्त शरीर, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूं। अगर आप पिछला श्लोक पढ़ें तो उसमें भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे कुंती को, ये शरीर क्षेत्र कहलाता है, क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ। इतना कहा। साथ अब आगे कह रहे हैं तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूं, और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहता है। तो दो चीजों को जानना, शरीर और शरीर के ज्ञाता। स्पष्ट है? इसको कहते हैं ज्ञान। इसका तात्पर्य का पहला पैराग्राफ तो एक कृपया पढ़े जो पढ़ना चाहे। कन्हैया प्रभु, क्या आप पढ़ना चाहेंगे? कन्हैया दास जी के जी, आपका नाम? हरे कृष्ण प्रभु, प्रणाम। प्रभु मैं माइक ऑन नहीं कर सकता क्योंकि बहुत शोर आ रहा है, आपको डिस्टर्बेंस होगा, मैं मैसेज करता हूँ। ठीक है, ठीक है। रघुनाथ प्रभु, क्या आप पढ़ना चाहेंगे? जी प्रभु, मेरा नाम है रघुनाथ प्रभु। ओके, सुनील प्रेम प्रभु। प्रभु जी, मैं पढ़ता हूँ, अर्जुन दास। हाँ, एक मिनट, ठीक है, अर्जुन प्रभु आप पढ़ें। आप म्यूट पे हैं प्रभु। आवाज आ रही है? हरे कृष्णा, अभी आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ जी, आप पढ़े। ठीक है। आत्मा और परमात्मा, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के मौजू पर बहस करने के दौरान हम तीन तरह के मौजूआत पाएंगे, यानी भगवान, जीव और पदार्थ यानी मादा। प्रकृति के कर्म क्षेत्र में हर जिस्म में दो आत्माएं होती हैं, यानी आत्मा और परमात्मा। क्योंकि परमात्मा परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण का कामिल फैलाव है, इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं भी जानने वाला हूँ, लेकिन मैं जिस्म का वेष्टि ज्ञाता यानी इनफरादी जानकार नहीं हूँ। मैं परम ज्ञाता यानी आला, आरिफ आला यानी तमाम कुछ जानने वाला हूँ।
मैं हर जिस्म में बहैसियत परमात्मा मौजूद हूँ। जो कर्म क्षेत्रीय और क्षेत्रज्ञ के मौजू का मुताला श्रीमद् भगवद गीता के जरिए बड़े गौर और फिक्र से करता है तो वो ज्ञान को पा सकता है। भगवान कहते हैं कि मैं हर एक के जिस्म में कर्म क्षेत्र और कर्म क्षेत्र को जानने वाला हूँ। फर्द अपने जिस्म का जानने वाला हो सकता है, लेकिन इसे दूसरे जिस्मों का ज्ञान नहीं है। तमाम जिस्मों में परमात्मा के रूप में मौजूद परम पुरुष भगवान तमाम जिस्मों के बारे में सब कुछ जानते हैं। वो जिंदगी की तमाम मुख्तलिफ यूनियों के तमाम मुख्तलिफ जिस्मों को जानने वाले हैं। एक शहरी अपने भूमिखंड यानी किता राजी के मुतल्लिक सब कुछ जान सकता है, लेकिन राजा ना सिर्फ अपने महल को बल्कि हर शहरी के मलकियत के बारे में जानता है। इस तरह क्यों ना कोई अपने जिस्म का मालिक हो, लेकिन परमेश्वर तमाम जिस्मों का परम स्वामी है। राजा अपनी रियासत का असली मालिक है और शहरी दूसरे दर्जों के मालिक हैं। इस तरह परमेश्वर तमाम तर जिस्मों के असली मालिक हैं। ये जिस्म इंद्रियों पर मुश्तमिल है। परमेश्वर ऋषिकेश है, जिसका मतलब है इंद्रियों के स्वामी। वो इंद्रियों के असली स्वामी हैं। जिस तरह राजा अपनी रियासत की तमाम सरगर्मियों का असली नियंता है यानी नाजिम है, जबकि शहरी दूसरे दर्जे के नाजिम है। भगवान कहते हैं मैं भी जानने वाला हूँ, जिसका मतलब ये है कि वो परम ज्ञाता है। जीव आत्मा सिर्फ अपने मखसूस जिस्म को जानती है। वैदिक साहित्य में मुदर्जा तौर पर बयान किया गया है। यहाँ पर ये एक संस्कृत श्लोक है जिसका हम तर्जुमा पढ़ेंगे। ये जिस्म क्षेत्रीय कहलाता है और इसके अंदर जिस्म का मालिक रहता है और साथ ही परम पुरुष भी विराजमान है, जो जिस्म और जिस्म के मालिक मुल दोनों को जानते हैं। इसलिए वह तमाम मैदानों के जानने वाले कहलाते हैं। कर्म के क्षेत्र के जानकार और कर्म के परम ज्ञाता के दरमियान मुदरजा झैल फर्क बयान किया गया है। वैदिक साहित्य में जिस्म, आत्मा और परमात्मा की साख्त का पूर्ण ज्ञान कहलाता है। ऐसी श्री कृष्ण की राय है। आत्मा और परमात्मा को एक मानते हुए भी मुख्तलिफ समझना ज्ञान है, जो कर्म क्षेत्रीय और क्षेत्रज्ञ को नहीं समझता। इसे पूर्ण ज्ञान नहीं होता। इंसान को प्रकृति, पुरुष और ईश्वर यानी वो ज्ञाता जो प्रकृति और आत्मा पर कंट्रोल और तसल्लुत रखता है की हैसियत को समझना होगा। इसे इन तीनों मुख्तलिफ हैसियतों में किसी तरह से परेशान नहीं होना चाहिए। इंसान को मुसव्विर, तस्वीर और एजल यानी लकड़ी का फ्रेम जिसमें तस्वीर रखकर बनाई जाती है से परेशान नहीं होना चाहिए। कर्म क्षेत्रीय मादी दुनिया प्रकृति है और इस प्रकृति से लुत्फानंदोज होने वाला जानदार है। इन दोनों के ऊपर परम नियंता परम पुरुष भगवान है। वैदिक साहित्य में इसी तरह भी कहा गया है। श्वेता सूत्र उपनिषद 1:12 भुक्ता भोग्यम प्रेरिता रम चामता। ब्रह्म के 3 तस्वर हैं। प्रकृति कर्म क्षेत्र के रूप में ब्रह्म है और जीव इंफरादी रूप भी ब्रह्म है, जो मादी प्रकृति पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है। इन दोनों नियंताओं का नाजिम भी ब्रह्म है, लेकिन वो ही हकीकी नाजिम है। ठीक है, यहीं पर विराम अध्याय देंगे। में बयान किया गया है कि दोनों जानने वाले में से एक च्युत यानी खाती खता करने वाला है और दूसरा अच्युत यानी गैर खाती। एक श्रेष्ठ है, अर्जुन आला है, तुर्बो ने कहा है कि अभी रुके। मातहत है। यहीं जो विराम। शख्स कर्म क्षेत्र के इन दोनों जानने वालों को एक ही समझता है, वो परम पुरुष भगवान प्रभु जी के विराम कर ले, तत्वों प्रभु का कह रहे हैं। खंडन हरि बोल। करता है। ठीक अर्जुन है। प्रभु यही तक कहा है प्रभु ने। तो इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं, सेकंड पैराग्राफ की पहली लाइन दोबारा पढ़ना। जो क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ का अध्ययन भगवत गीता के माध्यम से सूक्ष्मता से करता है, उसे ये ज्ञान प्राप्त हो सकता है। इस भगवत गीता के माध्यम से
हम किस चीज का भी अध्ययन कर रहे हैं? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। आप देखेंगे आज के संसार में जितने भी वैज्ञानिक चीजें हैं, विज्ञान किन चीजों से संबंधित है? आप कोई भी विज्ञान ले लीजिए, विज्ञान का कोई भी विषय ले लीजिए, वो आधारित होगा शरीर से संबंधित, या शरीर जिन तत्वों से बना है। अभी आगे के श्लोकों में हम पढ़ेंगे, जैसे पंच महाभूत, पृथ्वी, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो, है ना। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, मन, बुद्धि, अहंकार। तो विज्ञान का पूरा विषय किस पर आधारित है? इन्हीं तत्वों के रिसर्च के ऊपर। मान लीजिए कहीं युद्ध होता है, तो युद्ध भी अगर हो रहा है, अलग अलग मिसाइल्स क्रिएट करनी है, इसको हम अक्सर जो विज्ञान को समझते हैं, तो वो किस चीज का ट्रांसफॉर्मेशन है? अग्नि का। अगर अग्नि का यो है, It's 9 o'clock. और मान लीजिए मोबाइल फोन्स है, तो मोबाइल फोन्स किसका ट्रांसफॉर्मेशन है, किसका स्टडी है? रेडिएशन से। स्पेस का, है ना। तो आप कोई भी विषय उठा के देख लीजिए विज्ञान का, उस किस कैटेगरी में आएगा? अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो। फॉल्स ईगो तक भी नहीं पहुंच पाते, ऐसे तो माइंड तक ही रहता है, राइट। तो ये पूर्ण ज्ञान नहीं है भगवत गीता के अनुसार। पूर्ण ज्ञान मतलब क्या? ये तो पता हो क्षेत्र, साथ ही किसके बारे में ज्ञान हो? क्षेत्रज्ञ, यानी आत्मा। अब अगर अध्यात्म के क्षेत्र में भी आए, तो उसमें से अधिकांश जो संख्या है वो भ्रमित है क्षेत्रज्ञ को लेकर, कि आत्मा और परमात्मा। अक्सर लोगों का मानना होता है आत्मा और परमात्मा एक ही है। सबसे बड़ा भ्रम ये है कि जीव ही भगवान है। यहाँ पर कुंभ मेला लगता है भारत में, और अगर कुंभ मेला में करोड़ों लोग आते हैं और अलग अलग दिशाओं से, अलग अलग आध्यात्मिकता से जुड़े लोग वहां पर आते हैं स्नान के लिए, तो आप वहां जाके अगर आप इंटरव्यू लें, है ना, कि आत्मा और परमात्मा के विषय में बताएं, अधिकांश जो आपको उत्तर मिलेंगे इसी विचारधारा पे मिलेंगे, आत्मा और परमात्मा एक ही है, या अभी अलग है, मुक्ति के बाद, मोक्ष के बाद आत्मा परमात्मा में मिल जाता है, या अभी आत्मा वैसे परमात्मा है परंतु अभी भूली बैठी है, उसको जब ज्ञान हो जाएगा वो परमात्मा बन जाएगी। ऐसे नाना प्रकार की विचारधाराएं आपको अध्यात्म के क्षेत्र में मिलेंगी, वो भी ज्ञान नहीं है। भगवत गीता के अनुसार ज्ञान क्या है? क्षेत्र के बारे में क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ भी दो अलग अलग प्रकार के होते हैं, एक होता है जीव, एक होता है भगवान, परमात्मा। और इस तात्पर्य में आप अक्सर देखेंगे श्रील प्रभुपाद की एक खासियत ये थी, जो उन्होंने अपने ग्रंथ दिए हैं, उन्होंने बहुत ही ऐसे उदाहरणों का प्रयोग किया है जिससे किसी भी जटिल सिद्धांत को समझने में हमें सहायता हो। और आपके भक्ति शास्त्र की जो बुकलेट है उसमें भी अलग अलग प्रकार की एनालॉजीज या उदाहरण होंगे, तुलनाएं पर चीजें होंगी। तो इस तात्पर्य में प्रभुपाद कुछ उदाहरणों का प्रयोग करते हैं। वो कौन से उदाहरण हैं? कोई एक उदाहरण आप बताना चाहेंगे? उदाहरण का बताने का मेरा प्रश्न का पूरा मतलब तात्पर्य ये है, जब भी हम उदाहरण बताते हैं तो आपको दो चीजें बतानी है, वो उदाहरण क्या है और उस उदाहरण से श्रील प्रभुपाद कौन सा सिद्धांत को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो अर्जुन प्रभु ने अभी पढ़ा तात्पर्य,
तो आप में से कोई बताना चाहेंगे श्रील प्रभुपाद ने कौन सा उदाहरण इस तात्पर्य में इस्तेमाल किया? गौर नेता है प्रभु, आप कुछ बोल रहे हैं बट परंतु मैं सुन नहीं पा रहा, आपकी आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सब कुछ जान सकता है लेकिन राजा ना में जानता है ने जिस हरे कृष्णा। हाँ हाँ, अब आ रही है प्रभु, आवाज आ रही है हाँ, जी। अब आ रही है। प्रभु ये के जी, एक शहरी अपने भूमि खंड के मुतल्लिक सब कुछ जान सकता है लेकिन राजा ना सिर्फ अपने महल को बल्कि हर शहरी की मिल्कियत के बारे में जानता है। इस तरह क्यों ना कोई अपने जिस्म का मालिक हो, लेकिन परमेश्वर तमाम जिस्मों का परम स्वामी है। राजा अपनी रियासत का असली मालिक है और शहरी दूसरे दर्जे के मालिक है। इस तरह परमेश्वर तमाम तर जिस्मों के असली मालिक है। प्रभु, ये उदाहरण प्रभुपाद जी महाराज। धन्यवाद, धन्यवाद माता जी। आपका शुभ नाम माता जी? आपका नाम गौरनीता ही है? जी प्रभु, रीमा है पर इस नाम से सेव किया हुआ है। हाँ, रीमा माता जी, धन्यवाद। बिल्कुल सही उदाहरण, सही उत्तर आपने दिया। तो जैसे एक नागरिक है, उसे सिर्फ अपने घर के विषय में पता है, परंतु राजा है, उसका जो ज्ञान है पूरी प्रजा के प्रति है। उसी प्रकार से एक जीव को जो ज्ञान है सिर्फ अपने देह के बारे में पता है, परंतु परमात्मा प्रत्येक देह में विद्यमान है, तो उनके सबके विषय में पता है। तो ये अंतर है जीव और परमात्मा में। क्षेत्रज्ञ दो प्रकार के हैं, दोनों में अंतर है। तो उस अंतर को स्पष्ट करने के लिए श्रील प्रभुपाद उस उदाहरण को बताते हैं। आइए अगला श्लोक आगे। अगर आप भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो हम सबको साथ में अभ्यास करना है इन श्लोकों को उच्चारण करने का भी। हो सकता है शुरू में मुश्किल हो, परंतु प्रयास करेंगे, ठीक है? तो आप में से कौन पढ़ना चाहेंगे? आपका हाथ ऊपर, दर्शना माता जी, आप पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है। ओके, पूछिए माता जी। यहाँ पे जो 3rd नंबर श्लोक है वहाँ पे ना एक एनालॉजी दी है शायद मेरे ख्याल से, वन शुड नॉट कंफ्यूज द पेंटर, द पेंटिंग एंड द ईजल। अब इसका मतलब क्या है? मतलब किस हिसाब से यहाँ पे यूज हो रही है चीज? हाँ जी, धन्यवाद इस प्रश्न के लिए। तो अगर आप देखेंगे, ध्यान देंगे तो श्रील प्रभुपाद वास्तव में तात्पर्य में अर्जुन के पहले दो प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। अर्जुन के पहले दो प्रश्न क्या हैं? सबसे पहले दो प्रश्न क्षेत्र और क्षेत्र के बारे में पूछा है। अब पहला श्लोक प्रकृति और पुरुष, प्रकृति और पुरुष, प्रकृति और पुरुष, प्रकृति और पुरुष, है ना? हालांकि भगवान कृष्ण किसका उत्तर दे रहे हैं? क्षेत्र और क्षेत्र, वही क्षेत्र और क्षेत्र के। हाँ, परंतु श्रील प्रभुपाद अगर आप ध्यान देंगे, इससे ऊपर वाली लाइन पढ़िए, मनुष्य को प्रकृति, पुरुष तथा ईश्वर की स्थिति समझनी चाहिए। yes. प्रभुपाद तात्पर्य में किसको समझा रहे हैं? अर्जुन के पहले दो प्रश्न का, प्रकृति और पुरुष का। तो ये जो उदाहरण दे रहे हैं वो इसी बात को आगे स्पष्ट करने के लिए दे रहे हैं कि प्रकृति, पुरुष और ईश्वर ये तीन अलग चीजें हैं। प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, ईश्वर क्या है, इसको आगे के श्लोक में वर्णन आएगा। जिस प्रकार से अगर ये तीन अलग चीजें हैं, एक होता है चित्रकार, एक होता है चित्र, और एक होता है वो बोर्ड जिस पर चित्र रखा जाता है। ये तीनों अलग अलग चीज हैं। उसी प्रकार से प्रकृति, पुरुष, पुरुष मतलब जो प्रकृति का भोग करे यानी जीव, ईश्वर मतलब वो सब उससे भी ऊपर। ये तीनों अलग चीजें, ये तीनों एक नहीं है। जिस प्रकार से चित्र, चित्रकार और वो ईजर वो अलग चीजें हैं, राइट?
इस बात को स्पष्ट करने के लिए। जैसे बताया, अक्सर लोग समझते हैं कि जीव और शरीर एक ही है। कई लोग ये मानते हैं मैं शरीर हूं, यानी जो मैं हूं वही शरीर है। और कई लोग मानते हैं कि जो भगवान है वो मैं ही हूं, मैं भी भगवान हूं, आप भी भगवान हो, सब भगवान है। इस बराबर से, इस हिसाब से हम सब समान हैं। वो इक्वालिटी को इस तरह से परिभाषित करने का प्रयास करते हैं कि हम सब भगवान हैं, इसलिए हम सब समान हैं। नहीं, प्रॉपर स्पष्ट रूप से बता रही, तीनों अलग चीजें हैं। शरीर में, जीव में भगवान, अंतर है। जिस प्रकार से चित्रकार, अब कोई कहे कि जो चित्रकार है वही चित्र है, नहीं, तो इसलिए ठीक है। ठीक है, अगला श्लोक कोई उच्चारण करना चाहेगा? प्रयास कीजिए, राजेश प्रभु प्रयास कीजिए। आपके पास पुस्तक है भगवद गीता, राजेश प्रभु? हरे कृष्णा प्रभु, सॉरी प्रभु, मैं नहीं पढ़ सकता। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई दिक्कत क्षमा करना। नहीं। सुनील प्रेम प्रभु, आप उस समय बोलना चाह रहे थे, नाम ले, आप प्रयास करेंगे? सुनील प्रेम प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। सुनील प्रेम प्रभु वो ना प्रभु जी कतर चले गए, हमारे इसमें ग्रुप में थे, लेकिन ये उनकी नहीं थी तो जूम हमने उनके नाम से परचेज किया हुआ है। तो भी वो मैं कल टाइमिंग का फर्क है, वो शायद अटेंड ना कर पा रहे हो। मुरारी प्रभु, प्रभु जी मैं ट्राई करूं? मुरारी प्रभु, उसके बाद आप म्यूट पे हैं मुरारी प्रभु। नहीं सुन पा रहे आपको, आप म्यूट पे हैं मुरारी प्रभु, आप अनम्यूट कर लीजिए। श्लोक 3 पढ़ना है, 4 प्रभु? 3 श्लोक पढ़ना है प्रभु, 4? हरे कृष्णा। अब तुम मुझसे इस बयान की वजाहत सुनो कि क्षत्रिय क्या है, ये किस तरह बना है, इसमें क्या तब्दीलियां होती है, वह कहां से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्रीय को जानने वाला कौन है और इसका क्या असर है। आपको संस्कृत श्लोक भी पढ़ना है? संस्कृत पढ़ने का संस्कृत श्लोक भी मुरारी प्रभु। मफहूम पढ़ना है, संस्कृत प्रयास कीजिए, श्लोक पढ़ने का प्रयास कीजिए। जी तत्क्षत्रहं यच्च च यादृक् यद्विकार्य यतश्च यत् स च यो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शरणुः। धन्यवाद, तात्पर्य भी पढ़िएगा प्लीज। जी, अब तुम मुझसे इस बयान की वजाहत सुनो कि क्षत्रिय क्या है, ये किस तरह बना है, इसमें क्या तब्दीलियां होती हैं और वह कहां से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्रीय को जानने वाला कौन है और इसका क्या असर है। मफहूम। भगवान कर्म क्षेत्र मैदान अमल और क्षत्रिय मैदान अमल के जानने वाले भाविक स्थिति तबे हैसियतों को बयान कर रहे हैं। इंसान के लिए जानना जरूरी है कि इस जिस्म का निर्माण तश्कील कैसे हुआ, ये जिस्म किन तत्वों अनासरों से बना है, ये किसके हुक्म से काम कर रहा है, इसमें किस तरह तब्दीलियां रोनुमा हो रही हैं, ये तब्दीलियां कहां से आ रही हैं, कारण असबाब क्या हैं,
क्या वजूहात हैं, जीव आत्मा का आखिरी मकसद क्या है और आत्मा का हकीकी रूप क्या है। इंसान को आत्मा और परमात्मा के मुख्तलिफ असरात की ताकतों वगैरह के दरमियान फर्क को भी जानना होगा। अगर वह भगवान के बराह रास्त दिए हुए बयान से श्रीमद् भगवद गीता समझ ले तो ये तमाम बातें वाज़ेह हो जाएंगी। लेकिन इसे मोहतात रहना होगा कि हर जिस्म में मौजूद परमात्मा को जीव के साथ यकसा ना समझे। इसे तो कमजोर और ताकतवर को बराबर समझने के मुतरादिफ है। हरे कृष्णा प्रभु। ये कंप्लीट हुआ प्रभु जी चौथा। ओके, अब इसमें आके भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं। अब तक हमने पढ़ा, अर्जुन ने 6 प्रश्न पूछे, प्रकृति पुरुष, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, ज्ञानज्ञेयम, पहले श्लोक में। भगवान श्री कृष्ण ने 2 प्रश्नों के उत्तर तुरंत दिए, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ। फिर अगले श्लोक में बताया एक दूसरे प्रकार का क्षेत्रज्ञ है, वो मैं हूं, भगवान ने कहा, और जो इन तीनों को जानता है वो ज्ञान है। इतने तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञान, इसका एक तरह संक्षिप्त में उत्तर भगवान ऑलरेडी दे चुके हैं। अब आगे क्या बता रहे हैं कि क्षेत्र के विषय में और विस्तार से कि कर्म क्षेत्र क्या है। अब वो किस किस के बता रहे हैं। कर्म क्षेत्र, क्षेत्र क्या है, किस प्रकार बना है, यानी क्षेत्र क्या था, शरीर, तो इसका मतलब शरीर किस प्रकार से बनता है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, ये कहां से उत्पन्न होता है। फिर ये कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और उसका क्या प्रभाव है। तो आगे आने वाले श्लोक, जितने श्लोक हम पढ़ेंगे, भगवान श्री कृष्ण उसका समरी बता रहे हैं, उसका सब विषय बता रहे हैं। मैं इस बारे में बोलने वाला हूं, ठीक है। अब जो हमने तात्पर्य पढ़ा, उसके बीच में केंद्र में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, मनुष्य को आत्मा तथा परमात्मा, उनके विभिन्न प्रभावों, उनकी शक्तियों आदि के अंतर को भी जानना चाहिए। यदि वे भगवान द्वारा दिए गए वर्णन के आधार पर भगवत गीता समझ ले तो ये सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। तो इसलिए ये एक कारण है भगवत गीता को सभी शास्त्रों का सार बताया गया है। अन्य जितने आप शास्त्र, वेद और ये सब का अध्ययन करेंगे तो उसमें यही सब विषय को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया गया, परंतु उसका जो क्रक्स है, उसका जो मूल है, एसेंस है, कंक्लूजन है, वो भगवत गीता में डायरेक्ट किया गया। आगे श्लोक 5वां श्लोक। लखन प्रभु प्रयास कीजिए। जी प्रभु। ऋषुभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविध्य पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चित्यः। मुख्तलिफ वैदिक साहित्यों में मुख्तलिफ ऋषियों ने क्रम क्षेत्र और क्रम क्षेत्र के गए के मुताबिक ज्ञान का बयान किया है। उससे खास तौर पर वेदांत सूत्र में कार्य कारण की तमाम दलीलों के साथ पेश किया गया है। ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद महाराज के द्वारा तात्पर्य इस ज्ञान को बयान करने में परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण अजीम माहिर हैं। विद्वान आलिम फाजिल और मायारी माहिरीन हमेशा गुज़िश्ता माहिरीन से सबूत पेश करते हैं। इसलिए श्री कृष्ण आत्मा और परमात्मा में द्वैत यानी द्वैत और अद्वैत यानी गैर द्वैत से मुतालिक इस नुक्ते पर बहस वाले नुक्ते को प्रामाणिक शास्त्र वेदांत का हवाला देते हुए बयान कर रहे हैं। सबसे प्रथम वो कहते हैं मैं मुख्तलिफ ऋषियों के मुताबिक है। जहाँ तक ऋषियों का ताल्लुक है तो श्री कृष्ण के अलावा श्रीला व्यास देव वेदांत सूत्र के मुसन्निफ महान ऋषि है और वेदांत सूत्र में द्वैत कामिल तौर पर बयान की गई है। व्यास देव के पिता प्रश्न मुनि भी महान ऋषि है और उन्होंने धर्म से मुतालिक अपने शास्त्रों में लिखा है हम तुम चा तत् इन्य है, हम तुम और दूसरे जानदार मादी जिस्मों में होने के बावजूद तमाम रूहानी है।
अब हम अपने कर्मों के मुताबिक मादी प्रकृति के 3 गुणों में फंस गए हैं। इस तरह कुछ लोग ऊंची सतह पर हैं और कुछ नीची सतह पर। ये बुलंदी और पस्ती दोनों अज्ञानता यानी ला इल्मी की वजह से है और जानदार के ला मेनू तादाद में जाहिर हो रही है। लेकिन अच्युत यानी गैर घाती परमात्मा तीनों गुणों से परे और रूहानी है। इस तरह बुनियादी वेदों में खास कर कठ उपनिषद में आत्मा, परमात्मा और जिस्म के दरमियान फर्क बताया गया है। इसके अलावा दूसरे बहुत से महान ऋषियों ने उसे बयान किया है, जिनमें पराशर मुनि को सरबराह माना जाता है। लफ्ज छंदोभ्य मुख्तलिफ वैदिक साहित्यों यानी अद्वियात का हवाला देता है। मिसाल के तौर पर यजुर्वेद की एक शाख तैत्तरीय उपनिषद प्रकृति, चांद और परम पुरुष भगवान के बारे में बयान करता है। जैसा कि पहले बयान किया जा चुका है कि क्षेत्र, क्रम क्षेत्र और इसकी 2 किस्में हैं, यानी जीवात्मा और परम पुरुष। जैसा कि तैत्तरीय उपनिषद 9:2 में बताया गया है, ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठः भगवान की शक्ति का प्राकट्य अनन्य कहलाता है, यानी जिंदगी का खुराक पर मुनहसर है। ये ब्रह्म की भौतिक अनुभूति यानी मादी इरफान है। खुराक में परम सत्य का एहसास करने के बाद प्राणमय के रूप में इंसान जानदार आवाज बंद हो गया तो लखन करो, आपका आवाज नहीं आ रहा। लखन प्रभु आपकी आवाज नहीं आ रही। खराब हो रहा है नेटवर्क। ओके, तो अब आगे, अब इसमें आप देखिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं सबसे ऊंचे प्रमाण है, परंतु फिर भी वो श्लोक में क्या कह रहे हैं, अन्य 2 प्रमाणों को उदित कर रहे हैं। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है ना। हालांकि भगवान है, उनको कोई आवश्यकता नहीं है ये सब चीजें उदित करने की। जो शास्त्र उन्हीं से प्रकट हुए हैं, जो ऋषिगण है उन्हीं की बात दोहराते हैं। फिर भी भगवान श्री कृष्ण इन ये जो सोर्सेज हैं इनको उदित कर रहे हैं। प्रभुपाद लिखते हैं कि इस ज्ञान की व्याख्या करने में भगवान कृष्ण सर्वोच्च प्रमाण है। फिर भी विद्वान तथा प्रमाणिक लोग सदैव पूर्ववर्ती आचार्यों का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। तो आध्यात्मिक सर्कल्स में, स्पिरिचुअल सर्कल्स में, ये जो अध्यात्म समुदाय है, वहां पर ज्ञान प्रस्तुत करने की शैली है गुरु, साधु, शास्त्र। इन तीनों से उदित करके चीजें रखी जाती हैं। अब इसमें जो आगे का पार्ट है उसमें बताया गया है कि अब श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में अलग अलग प्रमाणों को, अलग अलग शास्त्रों से जो कोटेशंस है उनको उदित करते हुए इस विषय को, इस सिद्धांत को स्थापित कर रहे हैं। तो सबसे पहले वो किनको उदित कर रहे हैं? श्रील व्यासदेव, फिर व्यासदेव जी के जो पिता हैं पराशर मुनि, और अहम त्वं च तथन्य जो श्लोक उदित किया, तो उसके विषय में फिर वेदों से, वेदों में भी कथा उपनिषद से उदित कर रहे हैं। तो इसी तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद आप देखेंगे बताते हैं जो ब्रह्म साक्षात्कार है उसकी 5 चेतनाएं, उसकी जो 5 अनुभूतियां हैं। सबसे पहले अन्नमय चेतना, फिर आती है प्राणमय चेतना, मनोमय चेतना, उसके बाद विज्ञानमय चेतना और फिर आनंदमय चेतना। ये 5 स्तर है परम सत्य के जो साक्षात्कार है इन ऐसे स्टेजेस का। तो जो सबसे पहला है वो है अन्नमय, कि अन्नमय मतलब, अन्न मतलब आहार,
खाना, ग्रेन। तो व्यक्ति को लगता है कि जो सबसे ऊंचा जीवन का लक्ष्य है वो क्या है? खाना प्राप्त करना। जैसे एक छोटा बच्चा है, उसको जो भी आप हाथ में दोगे वो अपने मुंह में डालेगा, उसे लगता है हर चीज सिर्फ खाने के लिए है। और इसका विस्तार से अगर हम देखें तो एक अर्थ है कि इस धारणा के साथ जीना कि जो सारी की सारी चीजें हैं वो मेरी इंद्र तृप्ति के लिए बनी है, मेरे भोग के लिए बनी है। ये अन्नमय चेतना, पहली स्टेज, सबसे निम्न स्थिति। उसके बाद आता है प्राणमय चेतना, कि मान ली सबको अन्न मिल गया, उसके बाद क्या चाहिए व्यक्ति को? सुरक्षा। आपके पास धन है, अन्न है, तो भय रहता है कि कोई मेरे से छीन ना ले। तो प्राणमय, प्राणमय मतलब अपने प्राणों की रक्षा करना या अपने जो स्थिति है उसकी रक्षा करना। फिर उससे ऊपर ठीक है, आपके पास सुरक्षा भी है, अन्न भी है, प्राणमय हो गया। उसके बाद क्या आता है? ज्ञानमय। ज्ञानमय मतलब फिर व्यक्ति अपना मन लगाता है अलग अलग विषयों में, कविता में, संगीत में, अपने भावों में, अलग अलग संस्कृति के जितने भाग हैं, है ना, वो हो गया ज्ञान में। फिर उससे भी ऊपर जाता है, आता है तो विज्ञान में, जब वो ये साक्षात्कार करता है कि मैं तो इस शरीर से परे हूं, मैं एक जीवात्मा हूं, इसको कहते हैं विज्ञान में। उससे भी ऊपर व्यक्ति जब जाता है कि मैं तो आत्मा हूं, परंतु आत्मा के साथ होते हैं भगवान, और भगवान के साथ संबंध जब वो स्थापित करता है, तब वो स्थिति होती है आनंदमय चेतना। तो ये वो सर्वोच्च स्थिति है, आनंदमय चेतना। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में ये जो स्थितियां, स्टेजेस हैं, इनका वर्णन करते हैं क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संदर्भ में। तो आप में से बताना चाहेंगे ये 5 स्थिति में कौन सी चेतना क्षेत्र से संबंधित है और कौन सी चेतना क्षेत्रज्ञ से संबंधित है? प्रश्न समझ पाए? तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं, आप तात्पर्य खुद के देखें या आप सोच के देखिए, जो शरीर है उससे संबंधित क्या है, आत्मा से संबंधित क्या है? शरीर मतलब दोनों शरीर। शरीर से जो है वो अन्नमय चेतना और प्राणमय चेतना, ये शरीर से संबंधित है, और विज्ञान और आनंदमय चेतना ये आत्मा से संबंधित है। और ज्ञान में आत्मा से। आप सही करते हो। तो जो पहली 3 स्थितियां हैं, अन्नमय, प्राणमय, ज्ञानमय, ये संबंधित है क्षेत्र से। विज्ञान में यानी जीवात्मा हो, और आनंदमय भगवान के साथ संबंध, क्षेत्रज्ञ से संबंध। क्या चीज मैं दोबारा से समझाऊं? आप कोई प्रश्न पूछिए। पूरा का पूरा कंसेप्ट आप कह रहे हैं? श्रील प्रभुपाद अगर आप तात्पर्य पढ़ेंगे इसमें, तो तात्पर्य में बताते हैं कि तो भगवान की शक्ति का प्राकट्य होता है, कहाँ से प्रारंभ होता है? अन्नमय रूप में होता है, जिसका अर्थ है अस्तित्व के लिए भोजन पर निर्भरता। ये सबसे निम्न स्थिति चेतना कि अन्नमय चेतना, जैसे एक छोटा बच्चा है, हर चीज उसको लगता है खाने के लिए,
तो व्यक्ति की जो सोच है, व्यक्ति की जो चेतना है, उसके अभी इतनी उसका विकास ही नहीं हुआ कि वो ये सोच सके कि इस संसार क्या है, मैं कौन हूँ, भगवान क्या है। उसकी सारी की सारी चेतना लिप्त रहती है खाने में या हर चीज का भोग स्वयं करने के लिए, अपनी इंद्रियों का आहार के लिए। इसको कहते हैं अन्नमय चेतना। तो फिर अन्न में परम सत्य की अनुभूति करने के पश्चात जब इसके आगे व्यक्ति का चेतना का विकास होता है तो फिर होता है प्राणमय। प्राणमय का मतलब है, दो मतलब है। पहला, अपने प्राणों की रक्षा करना, और एक अर्थ होता है कि इस पूरे के पूरे प्रकृति में मनुष्य जो सजीव लक्षणों या जीवन रूपों में परम सत्य की अनुभूति करता है, जो कि क्या जीवित है क्या मृत है। कि ये जो टेबल है ये मृत है, परंतु कोई चीज चल रही है, कोई उसमें किसी प्रकार का विकार उत्पन्न हो रहा है, तो वो जीवित है। फिर आगे बढ़ता है तो ज्ञान में। तो ज्ञान में मतलब चिंतन, अनुभव तथा आकांक्षा, थिंकिंग, फीलिंग एंड फीलिंग, अपने मन के स्तर तक पहुंचता है, अपने जो भावना है उसके स्तर तक, इच्छाओं के स्तर तक पहुंचता है कि इच्छा कुछ होता है, इमोशंस, फीलिंग्स कुछ होती हैं, तो इस स्तर तक पहुंचता है। फिर होता है विज्ञान में कि मैं इस शरीर और मन दोनों से परे हूं, मैं एक आध्यात्मिक जीव हूँ, सच्चित आनंद। ये हो गया विज्ञान में। और आनंद में मतलब कि परमात्मा भगवान के साथ अपने संबंध को पुनः स्थापित करना, तो ये हो गया आनंद में। ठीक है मतलब, तो इसका जो पहले तीन है वो क्षेत्र से संबंधित है, और आगे के दो विज्ञान में, आनंद में, क्षेत्रज्ञ से संबंधित है। आगे श्लोक श्लोक संख्या 6 और 7, उसमें क्या बता रहे हैं? महाभूतानि अहंकारो बुद्धिर्व्यक्तेवमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रिय गोचराः इच्छा द्वेष सुखम दुःखम संगात् चेतना धृति एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारम उदाहृतम। पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, 10 इंद्रियां तथा मन, 5 इंद्रिय विषय, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संगात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सब को संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंत क्रियाएं कहा जाता है। अब ये क्षेत्र क्या है, इसको और विस्तार से भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। हालांकि भगवत गीता में फिर भी समरी है, फिर भी उसको थोड़ा और एक्सपैंड कर रहे हैं। इसकी और डिटेल नॉलेज के लिए श्रील प्रभुपाद बताएंगे आप कहाँ पे ढूंढ। पहली लाइन में बताएं, महर्षियों, वैदिक सूक्तों एवं वेदांत सूत्र के प्रमाणिक कथनों के आधार पर इस संसार के अवयवों को इस प्रकार से समझा जा सकता है। तो ये शरीर क्या है, यह क्षेत्र क्या है, वो भगवान श्री कृष्ण इसमें बता रहे हैं। सबसे पहले क्या कह रहे हैं? महाभूतानि। महाभूतानि क्या होता है? जो पंच महाभूत है। कौन कौन से? श्रील प्रभुपाद तात्पर्य, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, ये 5 चीज। ये हो गया पंच महाभूत। पंच महाभूतान्य अहंकार, महाभूतानि हो गया स्थूल तत्व, अहंकार मतलब अहंकार, ईगो, राइट। बुद्धि अव्यक्तमेव च, बुद्धि, अहंकार, बुद्धि तथा तीनों गुणों की अव्यक्त अवस्था आती है। तीन गुण कौन से? सतो, रजो, तमो गुण, है ना। प्रकृति के जो 3 गुण हैं, इसकी अव्यक्त अवस्था, अनमैनिफेस्टेड स्टेट, वो कहते हैं
वो आती है। फिर इसके पश्चात क्या है? इंद्रियाणि दशैकम च, 10 मतलब 10। कितनी इंद्रियां हैं? 10 इंद्रिय। कौन कौन सी? 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय। ज्ञान इंद्रियां कौन कौन सी हैं और कर्म इंद्रियां कौन कौन सी हैं? ज्ञान इंद्रियां हैं 5, नेत्र, कान, नाक, जीवा और त्वचा। इनके माध्यम से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए इनको ज्ञान इंद्रियां कहा जाता है। देखने से, सुनने से, सूंघने से, जीवा को चखने से और त्वचा को स्पर्श से। 5 कर्म इंद्रिय कौन सी हैं? वाणी, पांव, हाथ, गोदा तथा लिंग। टंग, हैंड्स, लेग्स, एनस, जेनिटल्स। 5 कर्म इंद्रिय। अब इन इंद्रियों के ऊपर है इंद्रियाणि दशैकम च पंचचेंद्रिया गोचरा। इन इंद्रियों के ऊपर है मन, और इसलिए उसको अंत इंद्रिया कहता है कि वो जो भीतर रहने के कारण अंत इंद्रियां कहा जा सकता है। तो इस प्रकार मन समेत कुल 11 इंद्रियां होती हैं। फिर इन इंद्रियों के 5 विषय हैं। एक तो हो गया इंद्रिया, जिसको कहते हैं सेंसेस, और इंद्रियों के विषय यानी सेंसेस के ऑब्जेक्ट्स। जैसे सेंस देखना, यानी जो इंद्रिया हो गई नेत्र, इसका विषय क्या हुआ? रूप। समझे? इंद्रिया हो गई कान, इसका विषय क्या हुआ? ध्वनि। इंद्रिया हो गई अगर नाक, इसका विषय क्या हुआ? गंध। तो ऐसे 5 इंद्रियों के 5 विषय हैं: गंध, स्वाद, रूप, स्पर्श तथा ध्वनि। तो अगर आप इसको काउंट करें, 5 महाभूत, 3 सूक्ष्म तत्व, कितने हुए? 8, 10 इंद्रियां 18, फिर इन इंद्रियों के विषय कितने हुए? 18 और 5 23। 23। और साथ में हो गया मन, तो इसको हो गया 24। नहीं, मन को हम ऑलरेडी गिन चुके हैं। 5 महाभूत, अहंकार, सॉरी, एक जो हुआ अनमैनिफेस्टेड स्टेट ऑफ मोड्स ऑफ नेचर, जो 3 गुणों का अनमैनिफेस्टेड स्टेट। 5 ग्रॉस एलिमेंट्स, 3 सूक्ष्म तत्व 18 और 8, 10 इंद्रियां 18, 5 ज्ञान इंद्रियां के जो विषय हैं, यानी 18 और 5 23, समझे? और प्रकृति के 3 गुणों की अव्यक्त अवस्था, यानी हो गए 24 तक। क्लियर है? तो वो 3 गुण की अव्यक्त अवस्था क्या है? हाँ, जब भी प्रकृति के जो हम 3 गुण कहते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो ये प्रकट कैसे होते हैं? इसका विस्तार में वर्णन वैसे श्रीमद् भागवतम में आता है कि जैसे जब सृष्टि का निर्माण कैसे किया जाता है, परंतु इसको हम वैसे प्रधान कहते हैं। प्रधान, जो इसका अनमैनिफेस्टेड स्टेट होता है। अभी सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण ये अभी प्रकट नहीं हुए। जो उनका अव्यक्त, उससे पहले की जो स्टेज है, उसको कहते हैं प्रधान। तो ये वो एलिमेंट है। तो इन सब पूरा का पूरा अगर आप
ये 24 तत्वों से परिचित है, तो पूरा का पूरा इस भौतिक संसार का जो अध्ययन है इन 24 तत्वों के अराउंड है, इसको कहते हैं क्षेत्र। और इस सब ज्ञान का आधार क्या है? श्रील प्रभुपाद तात्पर्य की पहली लाइन में लिख रहे हैं, महर्षि वैदिक सूक्त एवं वेदांत सूत्र। तो ये हो गया क्षेत्र ज्ञान। अब आगे के जो श्लोक हैं 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, इसका सिर्फ हम अनुवाद पढ़ेंगे, इसकी चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। इन सबको हम साथ में दोहराने का प्रयास करेंगे। आप सब अपने म्यूट रखते हुए अपने साथ में कराएंगे, ठीक है? म्यूट में। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांति आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मा विनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दोषानुदर्शनम असक्तिर अनिभिसंगः पुत्रदारा गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्य योगेन भक्तिर् अव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम् अरतिर्जन संसदि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम् तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम् एतद् ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानम यदतोऽन्यथा। तो इसका अनुवाद, इस अनुवाद का मैं आखिरी लाइन पहले पढ़ रहा हूं। इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूं और इनके अतिरिक्त जो भी है वे सब अज्ञान है। तो अब अगर आप ये सोचिए, अगर आपसे पूछा जाए ज्ञान क्या है, व्हाट इज नॉलेज, तो अक्सर हम नॉलेज की परिभाषा किस रूप में देंगे? और भगवान श्री कृष्ण के अनुसार ज्ञान वास्तव में क्या है, आइए हम पढ़ते हैं। सबसे पहला, विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज। इन सब को मैं ज्ञान घोषित करता हूं और इनके अतिरिक्त जो भी है ये सब ज्ञान है। तो इससे पहले के श्लोक में हमने अभी तक पढ़ा क्षेत्र के विषय में, साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण ने बताया क्षेत्रज्ञ क्या है। क्षेत्रज्ञ दो हैं, जीवात्मा और स्वयं भगवान। अब इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि एक क्षेत्रज्ञ अपने आप को क्षेत्र से कैसे अलग कर सकता है। एक जीवात्मा शरीर से अपने आप को कैसे अलग कर सकता है? ज्ञान के माध्यम से। वो ज्ञान क्या है? ये चीज है। तो एक जीवात्मा ज्ञान का अनुशीलन करके अपने आप को शरीर से अलग कर सकता है। वो ज्ञान क्या है? इस
इन 5 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण उसका वर्णन करें। तो हम यहीं पर विराम देंगे। आपके लिए एक होमवर्क है, हमारी जो अगली कक्षा है कल है, सही? तो कल की कक्षा में आने से पहले आपको इसका तात्पर्य पढ़ के आना है। कृपया थोड़ा सा समय निकालिए, 15-20 मिनट लगेंगे। जब आप तात्पर्य पढ़ें, श्रील प्रभुपाद हर इसमें एक गुण का अर्थ समझा रहे हैं तात्पर्य में। विनम्रता का क्या अर्थ है, दम्भहीनता का क्या अर्थ है, अहिंसा का क्या अर्थ है, ठीक है? तो आपको ये नोट करना है अपने पास, आपको इसको इस पे आपको ध्यान मार्क करना है कि विनम्रता का क्या अर्थ हुआ, दम्भहीनता के विषय में क्या बताया प्रभुपाद ने, जन समूह से दिलगाव इसके बारे में क्या बताया, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति इसके बारे में क्या बताया, इन सभी एक एक चीज को, ठीक है? साथ ही साथ ये बताना इस नॉलेज में टोटल भगवान श्री कृष्ण कितनी चीजों का वर्णन कर रहे हैं। ये 2 चीजें मैं आपसे आप करके कल आइएगा, ठीक है? हरे कृष्ण। आज के लिए इतना पर्याप्त। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। कोई भी प्रश्न जो हमने आज चर्चा की उससे संबंधित? सबसे पहले तो जी प्रभु, बिल्कुल समझ आ रही है। बिल्कुल समझ आ रही है। धन्यवाद। प्रभु कितने श्लोक पढ़ के आने? हरे कृष्ण। मूलचंद प्रभु जी, प्रभु कितने श्लोक पढ़ के आने? ये जो हमने अभी श्लोक पढ़े हैं ना, अभी जो हमने दोहराया। अच्छा, कौन से श्लोक है प्रभु? 8वें से 12 का जो परपट है वो पढ़ना है। 8 से 12 अध्याय क्या है? 8 से 12 13 चैप्टर का 8वां अध्याय से 12वें श्लोक का परपट पढ़ना है। अध्याय 13 जो 8 से 12। वैसे तो पूरा अध्याय पढ़ के है तो अच्छा है, अब पूरा नहीं पढ़ सकते। यस मूलचंद प्रभु, आपको। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बहुत अच्छा लेक्चर था आज से आपका। और मेरा जो क्वेश्चन है, ये जो परम सत्य है उसकी जो फिलॉसफी है, उसकी जो खोज है, तो ये ब्रह्म जिज्ञासा के बाद ही होती है या ऐसे कैसे मतलब होगी एक व्यक्ति को जो ऐसे 3 प्रकार के गुणों में अनादिकाल के जेर असर है, तो वो जो खोज तो तब भी होगी जब उसकी ब्रह्म जिज्ञासा होगी, आई एम एंड व्हाई आई हैव कम, हु इज द गॉड, इसके बाद ही होगी। या ऐसे हो सकती है क्या? मतलब एक जो 3 गुणों के जेर असर है, एंजॉयमेंट में है, जैसे आपने बताया कि वो जो अन्नमय चेतना और ज्ञानमय चेतना में है, तो वो उसकी खोज तो नहीं कर सकता, वो वही कर सकता है जो आई थिंक इसके बारे में थोड़ा सा मुझे क्लियर कीजिए। इसमें 2 चीजें हैं, एक है जिज्ञासा करना, खोज करना, और एक है उसको वास्तविकता में प्राप्त कर लेना। ये 2 अलग चीजें हैं। पहला है जिज्ञासा करना, इसकी सबसे पहली शुरुआत होती है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ये जो जिज्ञासा है सिर्फ मनुष्य जीवन में, मनुष्य योनि में ही संभव है, अन्य किसी योनि में ये सुविधा नहीं दी गई है ना? तो किसी को भी मनुष्य शरीर जो प्राप्त हुआ है उसके पास ये सुविधा है कि वो प्रश्न कर सकता है। प्रश्न इस संसार में हर कोई कर रहा है, प्रश्न कर रहा है। उनके प्रश्न 4 चीजों में लिमिटेड हैं। मेरा आहार कहाँ है, मैं कैसे सोऊंगा, कैसा मेरा यौन जीवन होगा, और कैसे मुझे रक्षा करनी, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 चीजों से संबंधित जिज्ञासा संसार में हर कोई कर रहा है, हर योनि में कर। मनुष्य जीवन में ये सुविधा है
कि व्यक्ति इसके परे की जिज्ञासा कर सकता है। इसके परे की जिज्ञासा क्या है? जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं हूं कौन, मेरा क्या कर्तव्य है, मैं कहाँ पे हूं, ये संसार क्या है, संसार और परम सत्य क्या है, और मैं अपनी वर्तमान स्थिति से परम सत्य तक कैसे पहुंच सकता हूं। ये 4 प्रश्न मुख्यतः। मैं कौन हूं, भगवान कौन है, या भगवान कह लीजिए, या जो अल्टीमेट ट्रुथ है, परम सत्य कौन है, ये संसार क्या है, और चौथा, मैं अपनी वर्तमान स्थिति से सबसे ऊंची स्थिति, सर्वोच्च स्थिति या परम सत्य तक कैसे जा सकता हूं, इसको कहते हैं मोक्ष। ये 4 प्रश्न। अब जितने भी सिद्धांत है संसार में, हम पढ़ते हैं ना अलग अलग धर्मों में अलग अलग सिद्धांत, परंतु वो आप देखेंगे इन 4 प्रश्नों का उत्तर में अलग अलग उत्तर होने की वजह से अलग अलग दर्शन है। परंतु कोई भी अगर दर्शन होगा, कोई भी फिलॉसफी होगी, उसका जो आधार होगा, जो इसके फाउंडेशन क्वेश्चंस होंगे, वो ये 4 होंगे। हु एम आई, व्हाट इज दिस वर्ल्ड, हु इज गॉड, हाउ टू अटेन एब्सोल्यूट ट्रुथ। इसलिए आध्यात्मिकता में भी अलग अलग दर्शन है, अलग अलग फिलॉसफी है, कई रिलीजन्स में भी अलग अलग फिलॉसफी है, परंतु क्वेश्चन सेम है। ये 4 क्वेश्चंस इनकी इसके या क्षमा करना, ये जो ब्रह्म प्रभु जी, जिज्ञासा प्लीज इस है, क्वेश्चन को ये एक बार लिख दें, आत्मा, प्रभु जी। ये जो ब्रह्म जिज्ञासा है, ये जो आत्मा का विषय है, या परमात्मा अंदर से इंस्ट्रक्शन देते हैं, देनी ब्रह्म जिज्ञासा होती है। क्योंकि देख रहे हैं कि 100% से कोई 5% ही कृष्ण कॉन्शियस में है, 95% जो अपना एंजॉयमेंट में। तो ये जो ब्रह्म जिज्ञासा बेसिकली ये होती है, तो ये आत्मा का है अपना विषय, या परमात्मा इंस्ट्रक्शन देते हैं कैसे ब्रह्म जिज्ञासा होती है। जैसे कि मैं ब्रह्म जिज्ञासा करके कृष्ण कॉन्शियस में आया हूँ, तो ये इंस्ट्रक्शन बेसिकली मिलता है, आत्मा का ये विषय है ब्रह्म जिज्ञासा होना। हाँ, ये जो जिज्ञासा होती है, देखो सबसे पहले कि मनुष्य योनि प्राप्त है, तो ये जिज्ञासा स्वाभाविक रूप से सब में आएगी। किसी ना किसी समय पे व्यक्ति सोचता है कि आकाश में तारे हैं, ये क्या है ना। कभी बचपन में सोचते हैं, कहीं एक तरीका है कि ये तो स्वाभाविक रूप से अंतर्करण से ये प्रेरणा मिलती है। दूसरा इसका तरीका है एक संघ का ऐसा प्राप्त होना, किसी एक आप ऐसे लोग से मिले जिसके कारण आपकी ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई। तीसरा इसका जो स्रोत है कि आपने किसी की अनजाने में सेवा कर दी। कोई भक्त, आप नहीं जानते भक्त है ये नहीं है, कोई भी भक्त, मतलब जब मैं कह रहा हूँ भक्त, ऐसा नहीं हिंदू भक्त या क्रिश्चियन भक्त या मुस्लिम भक्त, मतलब भगवान का प्रेमी, वो हर धर्म में हो सकता है। तो कोई भी व्यक्ति जो भगवान को प्रिय है, जो संत है, कोई गाड़ी में जा रहा था, पूछा ये रोड कहाँ जाएगी, आपको नहीं पता, आपने बताया यहाँ बताएगी। अब आपको नहीं पता, परंतु आपने उसकी सेवा कर दी, तो आपको एक अज्ञात स्वीकृति प्राप्त हो गई, आपको आपके बैंक अकाउंट में पॉइंट क्रेडिट हो गया, आपको एक पॉइंट मिल गया। ऐसे आप कहीं जा रहे हैं, कहीं कोई शोभा यात्रा निकल रही है, कहीं हरिनाम लेके जा रहे हैं, आपने बस दर्शन कर लिया, या आप कोई भी भक्त से मिले, आपने बस ये कहा कि यार ये कुछ भी कहो, ये भक्त जिस उस व्यक्ति से मैं मिला, उसने बहुत अच्छा चित्र बनाया था, उसने बहुत अच्छा पेंटिंग बनाया था, आपने उसकी भक्ति की तारीफ कर दी जाने अनजाने में, तो आपको वो क्रेडिट पॉइंट्स मिलते रहते हैं। और फिर आपके जीवन में वो परिस्थितियां आती हैं, ऐसी सुविधाएं मिलती हैं कि आप उस प्रकार की जिज्ञासा और ज्यादा से ज्यादा कर सके। इसके साथ साथ जीवात्मा हृदय में, श्रील प्रभुपाद बताते हैं, 2 जीव बैठे हैं,
एक तो हो गया जीव और एक हो गया परमात्मा। उसकी तुलना देते हैं जैसे एक दो पक्षी हैं एक वृक्ष के ऊपर बैठे हैं। एक पक्षी हमेशा अपने कर्मों का फल का अनुभव कर रहा है, सुख दुख सुख दुख, और जो दूसरा पक्षी है वो सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा है। अभी आगे आने वाले अध्याय में यही विषय है बिल्कुल। तो किसी पॉइंट पे वो जो पक्षी है जब दूसरे पक्षी की ओर मुख करने का प्रयास करता है, तो मान लीजिए आप बहुत दुखी हैं, आपको वो उसको कुछ ना कुछ सुख आ रहा है, कुछ ना कुछ दुख आ रहा है, पर दुखी में हो गया, कहा कि मुझे दुख क्यों आ रहे हैं, नेचुरल जिज्ञासा क्यों दुख आ रहे हैं। तो कभी भी ऐसा कोई जिज्ञासा वो क्वेरी होती है तो परमात्मा उसको फैसिलिटेट करने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ जो जीव है उसकी एक स्वतंत्र इच्छा भी है। वो स्वतंत्रता उस जीव की प्रिजर्व, भगवान उसमें दखल अंदाजी नहीं करते। तो अपनी स्वतंत्रता से भी वो व्यक्ति कुछ जिज्ञासा कर सकता है। ठीक है, वेरी नाइस। ठीक है, और कोई प्रश्न? ठीक है, धन्यवाद, कल मिलेंगे। हरे कृष्णा। विमला प्रसाद प्रभु जी हमारे बीच में आए हैं यस, और कुछ कहना चाह रहे हैं, तो उनकी मौजूदगी हमारे लिए बहुत ही नहीं, मैं बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके सामने जो मैं अभी इस वक्त मैं सबसे मुखातिब हूँ। और मेरी आवाज साफ आ रही है आप लोगों को? जी प्रभु, बिल्कुल मेरी आवाज साफ आ रही है? यस यस, मैं हालांकि प्रेमानंद प्रभु जब आज शुरुआत में आए तो मैं उस वक्त वहां पर जो है मैं शरीक नहीं हो सका, तो मैं उसके लिए माफी चाहूंगा। मगर ताकि मैं कम से कम प्रोग्राम जो है इब्तिदा में था, पर मैं एटलीस्ट लास्ट में मैं आ जाऊँ। बहुत बहुत मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा आप सबको, और मैं खास तौर से जो है मैं शुक्रगुजार हूँ प्रेमानंद प्रभु का कि प्रेमानंद प्रभु यहाँ पर आए। मेरे बहुत मतलब जाती तौर पर जो है मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और बहुत अब आप लोग धीरे धीरे मैंने देखा था एक्चुअली, क्योंकि मैं इस्कॉन पाकिस्तान के जो आप लोग का व्हाट्सएप ग्रुप में मैं भी हूँ, मैं देख रहा था लास्ट 3 दिन से जो है लगातार मैसेजेस आ रहे थे प्रेमानंद के लिए, प्रभु जी के लिए कि प्रेमानंद प्रभु आ रहे हैं, और सब लोग बहुत अपने दिली तौर पर जो अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे आप सब। हाँ बिल्कुल। अब मैंने पूछा भी तो अर्जुन प्रभु ने बताया कि वो उनके साथ कहीं जा भी चुके हैं, जब वो क्या कहते हैं शायद हिंदुस्तान आए थे या इस तरीके से। तो मुझे इससे जो है मुझे भी बहुत अंदर से काफी मसरत हुई कि चलो ऐसा कोई फैसिलिटेटर है जो आप सब जिनके साथ जो है कनेक्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, अभी हम लोग क्या हम लोग कम है? अर्जुन प्रभु है क्या यहाँ पर? आए ना, आज अटेंडेंस कम है क्या प्रभु जी? जी प्रभु जी, आज लोग कम है, अटेंड कम किया हुआ है लोगों ने, तो बीच में ग्रुप्स में भी 1-2 लोग बैठे हैं, वो अलग से हैं मौजूद। तो वो तो अगर कई बार हो सकता है कि आज नहीं आया क्योंकि उनको होगा पता नहीं क्लास का क्या नहीं, कल से शायद और लोग भी जो है वो, तो आप बस अटेंडेंस का जो है सब लोग ध्यान रखिएगा। और बाकी प्रेमानंद प्रभु तो अपने आप में तकरीबन 17-18 साल हो गए हैं उनको कृष्ण कॉन्शियसनेस में। मैं शुरुआत के दिनों से प्रभु जी बहुत मशहूर है यहाँ पर, और ख़ास तौर पर इंटरनेशनल लेवल पे भी प्रभु जी कई मतलब प्रभु जी का जो वो है कि आपको उसका अंदाजा हो जाएगा कि उनका जो नज़रिया है वो जो उनका जो नुक्ता नज़र है वो बड़ा वो है नायाब है। बिकॉज जिस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर जिन भक्तों का जो है वो संग करते हैं, सो दे आर वो इस्कॉन के जीनियस है सारे। तो प्रेमानंद प्रभु भी जो है हम उसी नज़र से प्रभु जी को हम देखते हैं, वेरी प्रॉमिसिंग। एंड या ये बड़ा जो अहम, और मैं इस मौके पे जो है मैं आप सबसे तहे दिल से जो है मैं माफ़ी मांगता हूँ
कि हम 1 से 3 के बाद सीधा 13 से 18 पर लेके जाना पड़ा, बस नहीं था। तो ये 13 से 18 होने के बाद फिर उसके बाद वापस आप लोग जाएंगे ईशोपनिषद पे, जहाँ पे राधा मूर्ति माता जी होंगी। उसके बाद 4 से 6 जो कि रसाल प्रभु, और फिर 7 से 12 ये खादिम जो है वो आपके खिदमत में हाजिर रहेगा। मगर फिलहाल जो है 13 to 18, और ये अदरवाइज बड़े मुश्किल चैप्टर्स हैं, मगर प्रेमानंद प्रभु के साथ जो है मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग जो है इससे बहुत ही आसानी से और गहराई से जो है इसका जो सब्जेक्ट है उस पर आप उतर पाएंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रेमानंद प्रभु, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत आभार। ओके, हरे कृष्ण। ठीक है, मीटिंग को लीव कर रहे हैं हम लोग, तो सबको हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।